20वां अध्याय ब्रह्मा जी की निरुक्ता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों अस्त्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा कि हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। तुमसे तेजस्वी ब्रह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप से देखेंगे वो यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं, और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे बीज की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्त, आवर्तक, पुष्कर, द्रोण, ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती को शंकर पर फूलों की वर्षा की। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सहित शंकर को विदा किया। 20वां अध्याय संपूर्ण। 21वां अध्याय शिव सती विहार। नारद जी बोले, हे तात, आपने यह जो शिव सती का सुंदर चरित्र सुनाया, इसमें शिव के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी का मंगलदायक चरित्र है उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तो शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदिक गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमन करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती के पीछे आ खड़े होते। भीत से चकित सती को आलिंगन करते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिवजी ने हिमाचल पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष बीत चुके। 21वां अध्याय संपूर्ण। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती से पूछा कि हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा कि हे प्रिय, यहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर भी भ्रमण करते रहेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मैंने विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, वहाँ शांत के उपासक रहते हैं। योगी और मुनि ही वहाँ रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान है। तुमने मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के भी ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो, जहाँ की कंदराओं में
देव कन्याएं गाती रहते हैं, सुमेरु भी उन्हीं सब गुणों के सुंदर हैं। यहाँ कहीं वह पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं, वहीं कहीं तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ, उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमाचल पर चले गए कि जहाँ कोई नहीं जा सकता है, मनुष्य की तो कौन कहे, पक्षी भी नहीं जा सकते थे। प्राकृत छठा छा रही थी। वहाँ शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमन करते रहे। उनको वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गया। अब वे दक्ष तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में अनुरक्त हो गए। 22वां अध्याय संपूर्ण।